लो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो हम लोग देख रहे थे स्पीड पैट एवोल्यूशन इन समनर वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा सू का म्याओ म्याओ पॉज स्नेक को मार डालता है और फैंग उसे अपने पॉकेट बॉक्स में रखने लगता है। पीछे से देखो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि तुम्हें कच्चा चबाने वाला है। सो आते ही साथ तुम अपना नाटक स्टार्ट कर दी। देखो तुम्हारे वजह से मैं बाल बाल बची हूँ। कितने सारे मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गए थे। हम लोगों को तो इस घने जंगल में आना ही नहीं था, लेकिन हम लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। लीन, सू क्या हुआ तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम्हारा मॉन्स्टर कैसा है? क्या वो घायल है? मैं तो पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, नहीं तो मैं पक्का तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। मैं तो बस इसलिए छोड़ के गई थी कि तुम दोनों साथ में अकेले वक्त बिता पाओ। क्या बकवास बात कर रही हो? मैं क्या बकवास बात कर रही हो? तुम बकवास कर रही हो। तो एक लड़का लड़की क्यों साथ में रहते हैं? फिर दोनों फैंग की तरफ देखने लगते हैं। फैंग बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है, सब मेरे टर्टल ने किया है। क्या इस छोटे से मॉन्स्टर ने उतने बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार दिया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे विश्वास करना ही होगा। फैंग छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ हम लोग अब जंगल के अंदर जाने वाले हैं या फिर बाहर? क्योंकि जल्द ही रात होने वाली है और यहाँ पर बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर हैं। हमें जल्दी रहने के लिए टेंट बनाना चाहिए। लीन, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास ही में मिलिट्री टेंट है, हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। सो ओह चलो हम लोग अब चलते हैं। सब लोग जा रहे होते हैं और इधर फैंग अपने मन ही मन में सोच रहा होता है मुझे पता नहीं था सू का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके पापा 12 ग्रेट जनरल में से एक हैं जो कि एक बड़ी सी ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरबिडन लैंड से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सू के पास इतना कमज़ोर बीस्ट कैसे है। फिर फैंग बातों ही बातों में पूछ देता है सू का फैमिली बैकग्राउंड तो इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर वो नॉर्मल से नॉर्थर्न एकेडमी में क्यों पढ़ रही है? लीन, परिवार की बातें क्या ही बताऊँ मैं। सू का फैमिली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। उसके पापा उसके घर के बाहर जाने से भी मना कर दिए थे। उसके बहुत सारे दुश्मन थे, जिसकी वजह से सू को बोर लगने लगा और वो हमारे पास आ गई। हमारे पास से सीधे वे नॉर्थर्न एकेडमी में चले गई बिना बताए। सू के पापा को पता है कि वो नॉर्थर्न एकेडमी पढ़ रही है और उसके पास एक पैड भी है। सू तुम ही लोग बताओ मैं क्या करती? मुझे भी अपने पापा जैसा स्ट्रांग बनना था, तो मैंने भी चुना सीधे अपनी बहन के पास गई और वहाँ पर सुना कि नॉर्थर्न एकेडमी में अच्छे खासे बीस्ट मिल जाते हैं, तो मैंने सीधा वहाँ पर एडमिशन ले लिया और मुझे देखो ये बीस्ट मिल गया म्याओ म्याओ। उतना भी कमज़ोर नहीं है, इसके साथ मैं जल्द ही ताकतवर बन जाऊँगी अपने पापा जैसा या फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर। लीन, हाँ हाँ बातें तो तुम बड़ी बड़ी करती हो लेकिन काम छोटे। अगर तुम अपने पापा के साथ रहती, तुम्हारे पापा तुम्हारे बेस्ट को जल्द से जल्द इवॉल्व कर देते और तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने में मदद करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो मुझे फिर से घर में बंद कर देते। फैंग, अरे यार लगता है मैंने गलती कर दी। ये दोनों फिर से स्टार्ट हो गई। उधर वो दोनों बहस किए जा रही होती है और फैन अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार मैं अपने बेस्ट को इवॉल्व कैसे कर सकता हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपके ऊपर खतरा आने वाला है, 20% डेंजर। अरे ये तो लिटिल माइसी है जो कि लेवल 7 पे है, मैं इसे आराम से एब्सोल्यूट डिफेंस से रोक सकता हूँ। इधर वो माइसी सीधे अटैक कर देता है हमारी लीन के ऊपर। इधर लीन अपने बोल रही होती है अगर मैं रहती ना तुम्हारी जगह पर, तुम्हारे पापा को एक ही पंच में ढेर कर देती। और इधर वो रेड ढेर हो जाता है और लीन अपने मन ही मन सोचती है अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर लीन और गुरु पूरे रास्ते बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बीच बीच में जितने भी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, गुरु उन्हें एक ही पंच में ढेर किए जा रहा होता है। लीन, अरे वाह मज़ा ही आ गया। बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने में तो मॉन्स्टर हमारे पास खुद चल के आते हैं। कुछ देर के बाद लीन थक जाती है और सीधे वो लोग टेंट के पास पहुंच जाते हैं। फैंग इधर उधर देखने लगता है आखिरकार यहाँ के इंचार्ज कहाँ पर हैं। फिर हम लोग देखते हैं इंचार्ज को जो कि बहुत सारे बच्चों को देखता है और उनके पास चला जाता है। अरे बच्चों, इतनी देर रात तुम लोग जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पर तो बहुत सारे खतरनाक बीस्ट हैं। अंकल ये मैं हूँ सू, आपने पहचाना नहीं? बेटी सू, ओह तुम हो क्या? मैंने तुम्हें बचपन में ही देखा था। मैं तुम्हारे पापा को बोला भी था कि मेरे साथ भेज देने, मैं उसे स्ट्रांग बनाऊंगा। लेकिन तुम नॉर्थर्न लैंड की तरफ क्या कर रही हो? लगता है तुमने अपने पापा से जीत कर यहाँ पर एडमिशन ले लिया। चलो ये अच्छी बात है। चलो अब तुम लोग आराम कर लो, तुम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होगे। चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोग को तुम्हारे कमरे तक छोड़ के आता हूँ।
इधर लीन चिल्ला रही होती है, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं लीन हूँ। अंकल येन, आपने मुझे नहीं पहचाना। अंकल येन, बच्चों मुझे माफ़ करना, आज के लिए बस यही टेंट खाली था, लेकिन ये उतना सूटेबल नहीं है ना। नहीं अंकल, ये सूटेबल है, देखिए यहाँ पर सोफ़े भी लगे हैं और बेड भी है, हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आखिरकार ये बताओ ये लड़का कौन है, ये कुछ बोल भी नहीं आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। नहीं अंकल, ये हमारा दोस्त है नॉर्दर्न एकेडमी का, इसका बैकग्राउंड उतना खास नहीं है। ओह ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। हाँ लीन, तुम यहाँ आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करना है। ये सुनकर लीन उनके टोन से और ज़्यादा परेशान हो जाती है और उनकी तरफ जाने लगती है। टेंट के अंदर सू अपने पॉकेट में कुछ खोज रही होती है और एक क्रिस्टल जैम बाहर निकालती है और बोलती है, ये क्रिस्टल जैम मैंने अपने मियाँ मियाँ के लिए रखा था, उसके एवोल्यूशन के लिए, लेकिन ये अंकल येन वो मुझे एवोल्यूशन के लिए सामान दे देंगे, ये तुम रख लो। फैंग, आखिरकार तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? क्यों दे रही हूँ, इसका क्या मतलब है? हम लोग दोनों दोस्त हैं और तुमने मेरी इतनी बार जान भी बचाई है, तो इसके लिए ये छोटा सा गिफ्ट ये तो बनता है ना, अब रख भी लो यार, मैं बार बार हर किसी को ये गिफ्ट नहीं देती हूँ। फैंग, ओह ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी तुम्हें बाद में पे कर दूंगा। फिर वो दोनों बाहर की तरफ देखने लगते हैं। बाहर में लीन अपने अंकल से बहुत ज़्यादा ये सुन रही होती है, आखिरकार तुम्हारा बच्चे जैसा हरकत ये ख़त्म नहीं होगा ना? अरे अंकल आप भी। लगता है अंकल उसको अच्छे से डांट रहे हैं, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अगर मैं अभी बीच में गई तो मुझे भी डांट पड़ेगी, इससे अच्छा है कि उसे ही झेलने दो। और वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ही बदतमीज हो गई है, बार बार यहाँ वहाँ चली जाती है और नाटक करने लगती है। आखिरकार तुम बताओ तुम क्या सोच रहे हो? फिर फैंग खड़ा होता है और बोलता है, ध्यान से सुनो, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, तुम बार बार मेरे करीब मत आओ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो और हम लोग फ्यूचर में बाद में मिलेंगे। हैं, अभी से क्या हुआ, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? फिर अंकल येन और लीन अंदर आते हैं। फिर लीन भागते हुए के पास जाती है। क्या हुआ? अंकल येन ने कुछ ज़्यादा डांटा। अरे नहीं यार, अंकल येन की तो हर रोज़ की बात है, वो मुझे जब भी देखते हैं डांटना फिक्स है। अंकल येन फैंग से, अच्छा बच्चे तुम बताओ तुम कौन हो? मैंने सुना है तुम भी नॉर्थन एकेडमी में पढ़ते हो। हाँ, तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? क्या तुम किसी से अपना मुँह छुपा रहे हो या तुमने कहीं पर चोरी की है? चलो मास्क हटाओ। फैंग, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस, तो कैसी बात है, जल्दी से अपना मुंह दिखाओ, मुझे तो पहले से तुम पे शक हो रहा था। नहीं अंकल आप गलत समझ रहे हैं, इसने फेस मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि इसने और मैंने पॉइजन इंसेक्ट फाइट की थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसका कुछ पॉइजन इसके फेस पे गिर गया था, जिसकी वजह से इसका फेस थोड़ा सा ख़राब हो गया है। लीन, अरे अंकल भी ना बेकार में ही बच्चे को डांट रहे हैं। सीन चेंज होता है सुबह के टाइम। फैंग जल्दी से सुबह उठता है और सीधे अपने रास्ते की तरफ चले जाता है। रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है और जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप करने की तैयारी कर रहा होता है। फैंग पहले से मैप बना के रखा था कि आखिरकार उसे कहाँ से किधर जाना है। वो बहुत सारे स्नैक मॉन्स्टर, बहुत सारे रेड मॉन्स्टर से लड़ता है, अपना डिफेंस जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। उसने अभी तक 531 डिफेंस बैरियर को तोड़ चुका है। चलो सुबह सिर्फ शाम हो गई है, अब लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर को मार दिया है, अब मैं इन्हें बेचने के लिए ले चलता हूँ। फिर सीन चेंज होता है गेट पर, जहाँ से वो सीधे अपने टाउन पे एंटर करता है। अब एक रूम लेकर वहाँ पर रात बिताता है। सुबह जब होता है तो वो अपने छोटे कछुए को देखता है, वो बाहर नहीं आया था, लगता है वो कुछ ज़्यादा थक गया है, इसलिए उसने बॉल में सोना सही समझा। चलो देखता हूँ आखिरकार मैंने कितना लेवल अप किया है। फिर सिस्टम ओपन करता है तो देखता है एक का 49%, दूसरे का 50%, तीसरे का 64% तक लेवल अप हो चुका है। वाह, ये तो कमाल की बात है, इससे मैं जल्दी से जल्दी स्किल को अनलॉक कर सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार उस इवोल्यूशन क्रिस्टल का मैं करूँ तो करूँ क्या। लगता है मुझे उसे अपने मॉन्स्टर को डाइट खिलाना पड़ेगा। चलो इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, अभी हम लोग सबसे पहले गिल्ड चलते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, उन्हें बेचना भी तो है। सीन चेंज होता है गिल्ड की तरफ।
जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और बहुत सारे हंटर्स वहाँ पर बियर पी रहे होते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। फैंग जैसे ही अंदर जाता है बहुत सारे लोग उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो वही बच्चा है जिसके पास लेवल 6 का पेट है, छोटा सा कछुआ। हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, लगता है ये हर मिशन में फेल हो गया है इसलिए यहाँ पर दारू पीने आया है। हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। स्टाफ मेंबर, सर आइए, आपको यहाँ पर स्वागत है, आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? फिर फैंग वहाँ पर आकर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर लाया हूँ, क्या आप मेरा फाइल को ओपन कर मुझे बता सकते हैं मैं कितना सारा मॉन्स्टर को अभी दे सकता हूँ? यस सर, मैं अभी बताती हूँ। फिर वो अपने लैपटॉप को देखने लगती है और बोलती है, सर आपका आईडी अभी एक्टिव है और आप जितने चाहे उतने मॉन्स्टर को दिखा सकते हैं हमें जितने मॉन्स्टर पसंद आएंगे हम उसे आसानी से ले लेंगे और आपको उसके बदले गोल्ड कॉइन भी मिलेगा। और हाँ सर, लगता है आप किसी बड़े अधिकारी से मिले थे जिसने आपके प्रोफाइल को 5 स्टार की रेटिंग दी है, मतलब हम लोग आपको पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं और आपको पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। फिर फैंग अपने बॉक्स से सारे मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है। ये देखकर तो सब लोग के माथे फट जाते हैं, वहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर हम लोग ने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था कि इतने सारे मॉन्स्टर उस जंगल में कैसे मिल सकते हैं। और हाँ, इसके पास तो सबसे बड़ा पाइथन है जिससे कि 5 लोगों को खा लिया था। क्या 5 लोगों को खा लिया था? इसने उसे मार दिया है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, ज़रूर इसने किसी की मदद ली होगी। हाँ पक्का इसकी किसी की मदद ली होगी। फैंग, क्या आप सारे मॉन्स्टर खरीदेंगे या फिर मैं कुछ मॉन्स्टर को अपने पास रख लूँ? नहीं नहीं सर, मैं देखती हूँ हमें कितने सारे मॉन्स्टर की ज़रूरत है। फिर वो फाइल देखने लगती है और बोलती है, सर हमें सारे मॉन्स्टर की ज़रूरत है, क्या आप सारा बेच सकते हैं? फैंग, हाँ क्यों नहीं, आप सारा ले सकते हैं। फिर वो कैलकुलेट करने लगती है आखिरकार उस सारे मॉन्स्टर के पैसे कितने हुए। फिर वो बताती है, सर $80 80 युआन करेंसी हुए, क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर हम लोग आपको एक बॉक्स में पैक करके दें? फैंग, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप मुझे सीधे प्रोफाइल में नहीं दे सकती हैं? हाँ सर, मैं वैसा कर सकती हूँ और वैसा आसान भी होगा, मैं आपको सीधे प्रोफाइल में ही डाल देती हूँ। फिर वो सारे पैसे को प्रोफाइल में डाल देती है। इधर फैंग उसे देखता है और बोलता है, ओह 80 युआन करेंसी, ये कुछ ज़्यादा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए काफ़ी होंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और घूर रहे होते हैं। आखिरकार उसके पास इतने सारे पैसे हैं, लगता है इसे टपकाना ही पड़ेगा। अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? उसने उतने सारे बेस्टों को अकेले ही मारा है। आखिरकार सोच उसके पास कितना ताकतवर बेस्ट होगा, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए।